हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप्स आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:35। आज है 7 अप्रैल। हम लोग जो करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 8 अप्रैल के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। कल के दिन क्लियरली मैंने आप लोग को बोला था कि अगर ये नीचे की तरफ आता है एंड 22,700 के पास मिलता है तो यहां से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। वही बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर ये 51,850 के आसपास आता है तो यहां से आप लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हो। बराबर यहां से जो है स्मार्ट बाय जनरेट हुआ, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया, मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा बाय किए। मैंने आप लोग को भी क्लियरली बोला कि डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक 22,700 एंड 51,800 अबाव है। ये एकदम क्लियर कट आप लोग को टेलीग्राम पे बोला था। तो टेलीग्राम पे हमने क्या क्या डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे क्लियरली जो है मैंने क्लियरली सुबह के टाइम ही लिखा था। मैं मेंबर्स के साथ में जो है 9:15 के बाद ही मैं कॉल पे चला गया था एंड यहाँ पे आप लोग को 9:38 पे लिख दिया था। करंटली द व्यू इज बाय द डिप अंटिल निफ्टी इज अबाउट 22,700 एंड बैंक निफ्टी जो है वो 51,800 अबाउ था। तो उसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बतानी है गाइस, जो मैं मेंबर्स को भी सिखाता हूँ आप लोग को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने हर बार कहा है कि आप ना लॉट्स कितना भी लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने लॉट से कितना प्रॉफिट करते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका कैपिटल 1 लाख है और आप 1 लाख के सारे लॉट्स खरीद रहे हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, तो आप एक ट्रेडर नहीं, आप एक गैम्बलर हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉइंट्स कितना कैप्चर करते हो, क्योंकि जितने भी आप लॉट्स लोगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि आप गलत हो जाओगे, और जिस दिन आप गलत हो जाओगे उस दिन आपको लॉस भी उतना बड़ा होगा। इसलिए मैंने मेंबर्स को भी समझाया, मैं आपको भी समझाता हूं सेम चीज। हमेशा फोकस करिए एक बड़ा रैली कैप्चर करने का मार्केट में। जो प्रीमियम्स में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, पहली बात तो सेम एक्सपायरी मत करिए, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं। आज के दिन भी सब लोग बहुत ऊपर नीचे कर रहे थे। मैंने मेंबर्स को क्या बोला, इधर मैंने मेंबर्स को क्लियरली बोला कि यहां पे जो है 10-20 पॉइंट के पीछे मत भागो, ट्रेड्स को जो है होल्ड रखो, एक्सपेक्टिंग मोर हाई एंड शॉर्ट कवरिंग टुडे। एसएल इज दिस, इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम लोग जो है एग्जिट करेंगे। कब लिखा मैंने, 10:39 पे। 10:39 के बाद जो है इसने ये वाली कैंडल बनाई थी और इसने जो है पैनिक क्रिएट किया था। मैंने उनको बोला होल्ड रखो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, मैजिक इंडिकेटर नीचे क्लोज करेगा तो हम लोग सेल साइड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हम बाय ही कर रहे हैं एंड बाई साइड का हम ट्रेड होल्ड रख रहे हैं। आप जो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो ना, इसके वजह से आप लोग को लॉस होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर दिन आपको जो है एक साइड की रैली है, एक साइड का फॉल देखने मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आपको मार्केट मौका देता है तब मैक्सिमाइज करो उसको, या फिर कम से कम रेजिस्टेंस पे बुक करके वापस रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने की कोशिश करो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कैप्चर कर लूंगा, ये भी कैप्चर कर लूंगा, ये भी कैप्चर करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, तो सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। समझो इस बात को, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपको पूरे मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि 99% जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स है, ट्रेडिंग वो लोग नहीं करते। मैं जब निफ्टी यहां पे था इस तरफ, तभी मैंने आपको बोला था कि मैंने 24,000 की पुट और 24,500 की पुट जो है उसको सेल किया था। चेक कर लो कितना प्रीमियम ड्रॉप हुआ है, आपको पता चल जाएगा। मेंबर्स को मैंने ऑप्शन बाइंग का ट्रेड होल्ड करवाया था, मेंबर्स को मैंने फ्यूचर्स का ट्रेड्स होल्ड करवाया था। अब देखो, मैं आपको सिंपली बताता हूं, कल के लिए मैं 100% श्योर नहीं हूं, 50-50 है गाइस ये। देखो कैसा है, अगर मार्केट को इधर जो बियर्स को फंसाया हुआ है एंड इनको खींचना है तो मार्केट ये लोग ऊपर की तरफ खींचेंगे, ओके। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि एक डिप दिया जाए एंड फिर उसके बाद में वहां से मार्केट ऊपर की तरफ लाया जाए। अब ये डिप गैप डाउन से होगा, लाइव मार्केट में होगा, इसको कैसे प्ले करना है उसके बारे में लोग बात करते हैं। सिंपल चीज है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो गैप डाउन हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ और मैजिक लाइन इंडिकेटर के नीचे चला गया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज किया, तो हम सेल साइड के बारे में सोचेंगे। और ये मैं सिर्फ नेक्स्ट 2 दिन की बात कर रहा हूं, ओके। प्ले कैसे करना है आपको, प्ले आपको बड़ा सिंपल करना है। अगर गैप अप होता है और 23,200 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड बिंदास, ओके, बिंदास बी ऑन बाई साइड। गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और 23,000 के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड। अब नहीं, गैप डाउन होता है या मार्केट जो है नीचे की तरफ आता है और 22,860 इसके नीचे जाता है, तो ही आप सेल साइड के बारे में सोचोगे, ओके।
ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं। पोजिशनली मैंने और मेंबर्स ने बुलिश पोजीशंस ही कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ये मैं सिर्फ इंट्राडे बोल रहा हूं, सिर्फ इंट्राडे। नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आएगा, अगर इसके नीचे रहता है तो सेल रहेगा इसके नीचे ही, ये लेवल मार्क कर लेना, इसके नीचे रहेगा बिंदास बियॉन्ड सेल सेट। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नीचे की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 22,670, 22,555 एंड अगर इसके भी नीचे जाता है तो 22,365। बस मतलब ये हमारा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि गैप डाउन हुआ, नीचे की तरफ गिरा नेक्स्ट 2 दिन के अंदर, तो जो भी हाई बनेगा उस हाई से फिबोनाची लगा लेना। ये हमारा 1, उसके बाद में एक 2, देन उसके बाद में एक 3, देन एक 4, देन एक 5, ऐसे बनेगा। क्लियर है मेरी बात? सेकेंड वेव के लिए आप ये टारगेट जो है, ये टारगेट पकड़ सकते हो इसके लिए, लेकिन ये तब जब इसके नीचे जाएगा, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। 23,200 अबाव रहता है, बिंदास बियॉन्ड बाई साइड ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 23,500 एंड 23,800 प्लस का। लॉजिक क्या है इसका? इसका भी लॉजिक आपको समझाता हूं। बहुत सारे लोग मुझे आज बोल रहे थे कि सर आपने ट्रेड नहीं दिया। आप लोग भी तो कमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो मैं क्यों दूं ट्रेड? आप लोग भी कहां कमेंट कर रहे हो? मैंने क्लियरली लिखा था कि 150 कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दूंगा। ओके, सिंपली देखो, अगर ये यहां से ऊपर की तरफ जाता है, 23,200 के ऊपर रहता है, तो आपका टारगेट निकलता है ये फर्स्ट टारगेट, ये आपका सेकेंड टारगेट। अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है, मैं आपको बोलूंगा 23,000 छोड़ दो, ये जो जोन है ना, इस जोन को छोड़ दो। एक मिनट रुक जाओ, मार्क ही कर लेता हूं मैं आप लोग के लिए। ये जो जोन है ना, इस जोन में ट्रेडिंग मत करो नेक्स्ट 2 दिन। इसके बाहर निकलेगा तो ही ट्रेड करो, बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके नीचे जाएगा तो सेल करना है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। ओके, निफ्टी क्लियर है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्लियरली अगर ये 52,000 के नीचे जाता है तो आप सेल साइड के बारे में सोचोगे, अगर ये 53,000 के ऊपर रहता है तो आप बाय के बारे में सोचोगे। इसके बीच में रहेगा, आप कोई ट्रेड के बारे में नहीं सोचोगे। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है, एक मिनट रुक जाइए, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम लगाओ। अगर ये 52,000 के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है नीचे की तरफ 51,350, देन उसके बाद में 51 के एंड 51 के अब बिलो जाता है तो 50,450, 450 से 500, ये आपका लास्ट टारगेट है। सेल तभी करना है जब ये 52K के नीचे रहेगा, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। ऊपर की तरफ बाइंग के लिए 53,000 अबाव रहता है, बिंदास बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो है निकल के आता है 54,460 और 54,460 के ऊपर जाता है तो 55,840। बस नेक्स्ट 2 दिन आपको ऐसे ही प्ले करना है। अब ऐसा हुआ, किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया कि सर अगर ये ऊपर की तरफ जाके वापस नीचे गया या फिर नीचे की तरफ जाके वापस ऊपर गया, देखो मोस्टली ना ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल अगर ऐसा होता है कि इस वाले जोन के बाहर और इस वाले जोन के बाहर निकलता है एंड वापस नीचे आता है, नो ट्रेडिंग, एग्जिट कर दो ट्रेड अपना। लॉन्ग्स लिया है, एग्जिट करो। यही नीचे की तरफ गया है, वापस ऊपर आ गया है, नो ट्रेडिंग। सेम लॉजिक इसमें, नीचे की तरफ गया है, वापस ऊपर आया है, नो ट्रेडिंग। ऊपर की तरफ गया है, वापस नीचे आया है, नो ट्रेडिंग। पोजिशनली डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन नेक्स्ट 2 दिन के लिए आपको ऐसे प्ले करना है। ओके, मेरा व्यू ना कोई चेंज हुआ है, जो मैंने आप लोग को पहले से बोलते हुए आ रहा हूं वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं। मैं बाकी लोग की तरह, जैसे कि मैंने आपको बोला है, मैं चेंज नहीं होता हूं। ओके, ये पॉसिबिलिटी जो है मार्केट में, ये एक ऐसी ही पॉसिबिलिटी है, और ये अभी भी शायद बहुत लोगों को समझेगा नहीं कि एक फर्स्ट वेव, एक सेकेंड वेव, एक थर्ड वेव है। ये पूरा वेव आपको कैप्चर करवाएगा। इस कोई लॉजिक के हिसाब से मैंने आप लोग को बाय बोला हुआ था ना, तो बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 2 दिन जैसा बोला हुआ है वैसा ही प्ले करे, बाद में आके रोना नहीं कि सर बाय कर दिया था लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आया, या फिर सर सेल कर दिया था मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। वो गलती आपकी है फिर,
इतना सिखाने के बाद में भी यहाँ पे मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं जो बहुत अजीब लगा ये देख के। इधर जब मैंने पोल किया, कहा गया वो पोल, हाँ इधर जब मैंने पोल किया यहाँ पे सिर्फ 69% लोग जो है मुझे फॉलो करके प्रॉफिट किए और बाकी 31% जो है दूसरों को फॉलो कर रहे। अरे तुम दूसरों को फॉलो कर रहे हो तो इस ग्रुप के अंदर क्या कर रहे हो? खुद तो लॉस करते ही करते हो, फिर बाद में दूसरों को तुम जाके गाली दोगे। मुझे पता है कि ये जिसकी वजह से भी तुमको लॉस हुआ है ना, जितने लोग को लॉस हुआ है, स्पेशली जितने भी लोगों की वजह से तुमको लॉस हुआ है, तुम उसको जाके बोलोगे। वो गलती उसकी नहीं है, वो गलती तुम्हारी है। तुमको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया गया है कि मार्केट जो है सिर्फ बियरिश है। तो अगर वो डिप भी आएगा ना, जो डिप की मैं बात कर रहा हूं, वो डिप भी इसलिए आएगा क्योंकि बियर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सके एंड फिर उसके अंदर मार्केट को खींचा जा सके ऊपर की तरफ। और अगर बियर्स का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई है, देन फिर तैयार रहना कि हम जो है फिर ऐसी ऐसी ही कैंडल बनाते रहेंगे ऊपर की तरफ। लोग थक जाएंगे शॉर्ट करते करते और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं जनरली दो साइड का बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं नेक्स्ट 2 दिन के लिए आपको सिर्फ ये प्लान बना के दिया हूं। तो स्ट्रिक्टली जैसा बोला हुआ है वैसा फॉलो करें अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो। वही अगर आपके दिमाग में वही चल रहा है कि छोटा मैं 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट करूंगा, उसके बाद में 200-300 पॉइंट का लॉस करूंगा, अगर आपके दिमाग में वही है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है लॉस से, आप लॉस ही खाओगे। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब सब लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।